नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा मणिपुर का, जहां पर सीएम बीरेंद्र सिंह को पद से तुरंत हटाए जाने की उठा दी गई है मांग। मणिपुर के हालातों पर बोले कपिल सिब्बल, लापरवाह सरकार दिया करार। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की जनसभा में पहुंची भारी भीड़, काला पीपल में किसानों ने गिफ्ट की प्याज लहसुन की टोकरी। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि विकलांगता पेंशन के नए नियम सैनिकों के साथ विश्वासघात, खड़गे बोले पूर्व सैनिक आयोग का गठन किया जाए। चौथी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने चुनावी बॉन्ड को बताया वैध रिश्वतखोरी, भाजपा पर जमकर किया कटाक्ष। और साथ ही खबर में आगे जिक्र होगा विधानसभा चुनाव का, जहां पर धीमी पड़ सकती है मोदी लहर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि मणिपुर से आ रही है। सीएम बीरेंद्र सिंह को पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। मणिपुर के हालातों पर बोले कपिल सिब्बल, सरकार को बताया लापरवाह। जी हां दोस्तों, मणिपुर की स्थिति को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा को लापरवाह सरकार बताया और कहा कि केंद्र को तुरंत मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को हटा देना चाहिए और राज्य को अब और जलने नहीं देना चाहिए। बता दें कि जुलाई में लापता हुए दो युवकों, जिनमें एक पुरुष और एक लड़की के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के एक दिन बाद मंगलवार को इंफाल में हिंसा की एक और आग भड़क गई। सीबीआई की एक टीम वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्य में हत्याओं की जांच कर रही है। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि मणिपुर में मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से मणिपुर में स्थिति गर्मा गई है और इसी बीच आपको बता दें कि सीएम बीरेंद्र सिंह को पद से तुरंत हटाए जाने की मांग कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता और समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेता कपिल सिब्बल ने कर दी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की जनसभा में पहुंची भारी भीड़, काला पीपल में किसानों ने गिफ्ट की प्याज लहसुन की टोकरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शाजापुर काला पीपल में सभा को संबोधित करने पहुंचे और यहां पर राहुल गांधी को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुट गई। जी हां दोस्तों, चारों तरफ जनसैलाब देखने को मिला। राहुल गांधी के दौरे को लेकर स्थानीय किसानों में भी उत्साह देखने को मिला। और दोस्तों, ये सब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के मद्देनजर है, जहां पर किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है और राहुल गांधी ग्राउंड पर जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बता दें, राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा में भी शामिल हुए और करीब 2 घंटे में काला पीपल शाजापुर जिले में कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की सभा में करीब 70,000 से ज्यादा लोग जुटे हैं और सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक ओर कांग्रेस है और दूसरी ओर आरएसएस व बीजेपी है। एक ओर गांधी और दूसरी ओर गोडसे। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। और इसी के साथ जहां भी ये लोग जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। तो दोस्तों, नफरत के खिलाफ अपने जंग में राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपना तेवर दिखाया है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उनको सुनने के लिए भीड़ जुटी है, उसने कहीं ना कहीं भाजपा की चिंताएं मध्य प्रदेश में बढ़ा दी है और ये बड़ा संकेत दे रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विकलांगता पेंशन के नए नियम सैनिकों के साथ विश्वासघात, खड़गे बोले पूर्व सैनिक आयोग का गठन किया जाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए विकलांगता पेंशन के नियमों में जो बदलाव किया है वो देश के सैनिकों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण के मकसद से एक पूर्व सैनिक आयोग का गठन किया जाए। खड़गे ने विकलांगता पेंशन नियमों में बदलाव की खबर का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के लिए नए विकलांगता पेंशन नियमों को लेकर बीजेपी का फर्जी राष्ट्रवाद एक बार फिर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब एक बार फिर से इस मामले पर घिर गई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष ने इनको घेर लिया है। आपको कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने चुनावी बॉन्ड को बताया वैध रिश्वतखोरी और भाजपा पर जमकर किया कटाक्ष। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को चुनावी बॉन्ड को वैध रिश्वतखोरी बताया और दावा किया है कि जैसे
वैसे ही उनकी नई किस्त 4 अक्टूबर को खुलेगी। ये भाजपा के लिए सुनहरी उपज होगी। सरकार ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो 4 अक्टूबर से 10 दिनों के लिए बिक्री के लिए खुलेगी। और ये निर्णय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव से पहले आया है और इन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त 4 अक्टूबर को खुलेगी और ये भाजपा के लिए एक सुनहरी उपज होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्शन 2023 से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में धीमी पड़ सकती है मोदी लहर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों के नतीजे काफी हद तक लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ करेंगे। यही वजह है कि सभी दलों ने इन चुनाव के लिए भी पूरी ताकत लगा दी है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हो रही है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में लेकर सर्वे आ गए हैं और वो बीजेपी को परेशान करने वाले सर्वे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नवभारत ओपिनियन पोल ने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए किए गए सर्वे की माने तो यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। भाजपा को महज 42% वोट शेयर मिलेगा और कांग्रेस 43% वोट शेयर के साथ भाजपा से आगे चल रही है। लेकिन इस वोटिंग परसेंटेज को अगर सीट में कन्वर्ट किया जाए तो इससे भाजपा की नींद उड़ सकती है। 42% वोट शेयर लेने के बाद भाजपा 102 सीट ही जीत पाएगी, जबकि 1% वोट शेयर ज्यादा यानी कि 43% वोट शेयर लेने के बाद कांग्रेस पार्टी की जो सीट कन्वर्ट होंगी वो होंगी 128। और आपको बता दें दोस्तों कि 128 बहुमत का आंकड़ा है और यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी के अस्पताल का मुद्दा उठाकर वरुण गांधी ने की भाजपा सरकार की आलोचना, व्यवस्था का अहंकार दिखाने का लगाया आरोप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का मुद्दा उठाते हुए भाजपा सरकार पर व्यवस्था का अहंकार दिखाने का आरोप लगा दिया। वरुण गांधी ने इशारों में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम न बिगाड़ दे। वरुण गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सवाल संजय गांधी अस्पताल के 450 कर्मियों और उनके परिवार का नहीं, रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने वाले सूबे की आम जनता का भी है। उनकी पीड़ा के साथ न्याय मानवता की दृष्टि ही कर सकती है, व्यवस्था का अहंकार नहीं। कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम न बिगाड़ दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनता के पैसे पर मंत्री विदेश में मना रहे हैं पिकनिक, शिंदे सरकार पर आदित्य ठाकरे ने बोला तीखा हमला। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार के मंत्रियों पर बड़ा आरोप लगाया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जनता के पैसों से विदेशी दौरे पर कर रहे हैं और वो विदेशों में जाकर पिकनिक कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। जब हमने इस पर आवाज उठाई तब जाकर ये विदेशी दौरे बंद हुए हैं। मातोश्री निवास पर शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि विदेशी दौरे के नाम पर महाराष्ट्र के मंत्री सरकार के करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वही दोस्तों, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमारी पार्टी ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई तब ये विदेशी दौरे रद्द हुए। आदित्य के आरोपों पर अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी से गठबंधन पर जेडीएस में दरार, अपनों ने ही खोल दिया मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष ने कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बीजेपी से गठबंधन के बाद जनता दल सेक्युलर में मची कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। जनता दल सेक्युलर के कर्नाटक अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी के गठबंधन से पहले परामर्श नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और उनका कहना है कि उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन को खारिज करते हुए इब्राहिम ने कहा कि चुना हुआ अध्यक्ष होने के बाद भी पार्टी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से पहले उनसे सलाह नहीं ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव सर्वे रिपोर्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान, मालवा में कांग्रेस को बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बदल रही
है। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चुनाव को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगते दिख रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट 20 सितंबर तक का है, जबकि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव 27 सितंबर के बाद किया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ग्वालियर चंबल इलाके में लगता दिख रहा है और ये इलाका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ग्वालियर चंबल इलाके से बीजेपी के दो नेता केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया। साल 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी को फायदा मिला था, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मालवा इलाके में झटका लगता दिख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नहीं मिली ट्रेन तो बसों में सवार होकर दिल्ली रवाना हुए टीएमसी कार्यकर्ता। योगी के यूपी को लेकर सता रही है चिंता। जी हां दोस्तों, बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मनरेगा जॉब कार्ड धारक केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ रहे हैं। जिस विशेष ट्रेन को वो दिल्ली के लिए पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे वो रद्द कर दी गई है और वो सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन उनके लिए योगी शासित उत्तर प्रदेश से गुजरना एक बड़ी चिंता का विषय है। योजना के अनुसार टीएमसी का विरोध प्रदर्शन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर राजघाट से शुरू होना था और यहां से उनको कृषि भवन तक जाना था, जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय स्थित है और जो मनरेगा को नियंत्रित करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में गरजे राहुल गांधी, मोदी और शिवराज पर जमकर किया प्रहार। और दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। चुनावी माहौल गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस राज्य में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य के शाजापुर में रैली को संबोधित किया और उन्होंने जनसभा में कहा कि मध्य प्रदेश देश में भ्रष्टाचार का केंद्र है। राज्य में बीजेपी के 18 वर्ष के शासन में 18,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो ओबीसी लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए देश में जातिगत जनगणना की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के आंदोलन से रेल यातायात प्रभावित और पंजाब और हरियाणा में फंसे सैकड़ों यात्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पंजाब के किसान केंद्र सरकार से नाराज हैं और उनके रेल रोको आंदोलन का आज तीसरा दिन है। किसानों के आंदोलन के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर प्रभाव पड़ रहा है। आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा तो कई ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन, तो वहीं कुछ के रूट्स बदल दिए गए। किसान आंदोलन का मुरादाबाद मंडल के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा है और ये लगभग 10 लोकल ट्रेन रद्द और 12 लोकल ट्रेन को गंतव्य से पहले रोकना पड़ा और यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से प्रभावित ट्रेन की सूचनाएं दी जा रही हैं। दोस्तों, किसान अपने 3 दिवसीय आंदोलन के तहत फरीदकोट, समराला, मोगा, होशियारपुर समेत गुरदासपुर, जालंधर, तरन तारण, संगरूर जैसे इलाकों में यहाँ पर रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए 20 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन को लेकर कही है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेता और पदाधिकारी शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में और भी लोग कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद में है। दिल्ली कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि दिल्ली कांग्रेस के पूर्व सचिवों के साथ यहाँ पर 20 से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बगावती सुर उठाने पर 8 बीजेपी नेताओं को नोटिस, बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो सदस्यता हो जाएगी रद्द। जी दोस्तों, कश्मीर की प्रदेश भाजपा इकाई में बगावत के सुर उठने पर 8 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ने अनुशासनहीनता के लिए नोटिस जारी किए हैं। सभी नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वो बिना किसी शर्त के माफी मांगे, नहीं तो उन्हें पद से हटाने से लेकर प्राइमरी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस मामले में पार्टी ने अगस्त में पूर्व एमएलसी जीएम सोफी को नोटिस जारी किया था। भाजपा की ओर से यह नोटिस सुनील सेठी की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति ने जारी किया है। समिति के सदस्यों में असीम गुप्ता व रेखा महाजन शामिल हैं। अल्ताफ ठाकुर, अली मोहम्मद मीर, जीएम मीर समेत कई सारे नेता यहां पर हैं जिनको बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अहमदाबाद में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल से गिरकर 3 मजदूरों की मौत, लापरवाही का मामला दर्ज। यहाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद से एक बार फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए हादसे की जानकारी सामने आई है और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 महीने में ही राजस्थान में पलट गई बाजी, कांग्रेस को 20 सीटों का हो गया फायदा और बीजेपी का हो गया नुकसान। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर। जी दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में प्रदेश के 2 मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर प्रदेश में सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस बार कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का दावा ठोक रही है। इस बीच किसको जीत मिलेगी, किसे हार, ये तो टाइम बताएगा। हालांकि 2 महीनों में बाजी पलटती दिख रही है। सर्वे में 2 महीने पहले जहां बीजेपी को काफी बढ़त थी, वो अब तब से लगभग 20 सीटें गंवा चुकी है। टाइम्स नाउ नव भारत के नए सर्वे के अनुसार राजस्थान में चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर हुए सर्वे में भाजपा को 95 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 105 सीटें तक मिलती नजर आ रही हैं। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टियों को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 73 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पुराना परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, और 30 साल पुराना रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी तोड़ सकती है और मिशन रिपीट में सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ ही महीनों में जिस प्रकार से ग्राफ में उछाल आया है और 20 सीटों पर असर दिखा है और इसके बाद 20 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और अगर यही मोमेंटम पकड़ के चली कांग्रेस पार्टी तो चुनाव आते आते स्थिति और मजबूत हो सकती है और गारंटीड कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट हो सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। किसकी सरकार बनेगी कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में जनता ने मन बना लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम गहलोत ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि वर्तमान गहलोत सरकार इसमें जी जान से जुट गई है। मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है। हर घर में आपको सरकार की नीति का लाभार्थी मिलेगा। हमने सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है। गरीबों का बिल 0 कर दिया है। राजस्थान की चर्चा हर प्रदेश में हो रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सुशासन दिया है। लोग क्या चाहते हैं, वो सुशासन चाहते हैं। हमने हर क्षेत्र में सुशासन दिया है। हमने हर वर्ग के लिए कई निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दी गई, किसानों के लिए अलग बजट दिया गया, भावी पीढ़ी के लिए मिशन 2030 पर काम किया जा रहा है। राजस्थान चुनाव को लेकर पीएम मोदी भी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और इस साल हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी हर हाल में सरकार में आना चाह रही है। उधर गहलोत सरकार भी दोबारा से अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश में लगी है। दोनों ही पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा रही है और उधर बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ वर्सेस शिवराज पर बोले उन्हें तो रेड कार्ड की यात्रा निकालनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शाजापुर में शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश को चौपट प्रदेश बनाकर रख दिया है। शिवराज की घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है, इनकी झूठ की मशीन भी डबल स्पीड से चल रही है। फिर भी भाजपा प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। मैं तो कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान को अपने रेड कार्ड की यात्रा भी निकाल लेनी चाहिए। शाजापुर में जन आक्रोश यात्रा के दौरान राहुल गांधी की उपस्थिति में कमलनाथ ने कहा कि 50% भ्रष्टाचार और कमीशन की व्यवस्था पूरे प्रदेश में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बनाई है और पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में लिखवाने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, शाजापुर इस बात का गवाह बना है कि कैसे भ्रष्टाचार को यहाँ पर आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और जिस प्रकार से कर्नाटक में जिस पैटर्न को कांग्रेस पार्टी ने अपनाया था कि लोगों की जमीनी मुद्दे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, उस मुद्दों पर नैरेटिव सेट किया जाए, एजेंडा सेट किया जाए और भाजपा को जो सुपरफिशियल नैरेटिव होते हैं, जो एजेंडे होते हैं, उस पर हावी ना होने दिया जाए। वही पैटर्न इस वक्त यहाँ पर शाजापुर में कांग्रेस पार्टी ने दोहराया है और भ्रष्टाचार से शाजापुर की इस रैली को जोड़ते हुए उन्होंने बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4000 मनरेगा मजदूर दिल्ली में प्रदर्शन और राजघाट केंद्र सरकार को घेरने के लिए क्या है ममता बनर्जी का प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता 2 और 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए ट्रेन से दिल्ली आ रहे हैं। टीएमसी मनरेगा का फंड रोकने और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन में लगभग 4000 मनरेगा मजदूर भी शामिल होंगे। प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम बंगाल के पार्टी महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि टीएमसी नेता 2 से 3 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और हम बकाया और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और ये विरोध प्रदर्शन 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होगा।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल कराना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया है, क्योंकि इस बार सिंधिया समर्थक नेता भाजपा से फिर नाता तोड़ रहे हैं और कांग्रेस में वापस जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वापस जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी टॉप लीडरशिप को लेकर भी कंफ्यूजन है कि आखिरकार अगर मध्य प्रदेश में भाजपा जीत गई तो सरकार किसकी बनेगी, कौन होंगे मुख्यमंत्री। और इसी बीच इन सब का जो असर है वो ओपिनियन पोल के जो सर्वे के जो नतीजे आए हैं उसमें दिखा है, जहां पर आपको बता दें कि 130 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा के लिए शतक लगाना मुश्किल हो सकता है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जीत के करीब इस ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से पहुंच चुकी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।